आजाद कश्मीर जिला कोटली के मुल्हिका गांव महाबड़ा जो एक माजूर बस्ती डिग्गी के नाम से जानी जाती है, जहां 30 से ज्यादा अफराद माजूर हो चुके हैं, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं और 6 अफराद इस मुज़िब मर्ज की वजह से लुक़्मे अजल बन चुके हैं। माजूर अफराद और स्पेशल बच्चों का मायना और काउंसलिंग के लिए डॉक्टर शाहिद बेग सिताराए इम्तियाज निब्जी एटॉमिक एनर्जी हेड शुबा हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी फैसलाबाद अमरादीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असर शाह अपनी टीम के हमरा इस दूर अफ्तादा इलाका का दौरा किया। तमाम माजूर अफराद के ब्लड सैंपल्स लिए और मुतासरा खानदान की हिस्ट्री जानी। पाकिस्तान के नामवर साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद बेग ने केही न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इस विरासती बीमारी के बारे में तफसीलन आगाह किया कि ये लाइलाज बीमारी है क्या। ये बीमारी जो है ये ब्रेन के एक ऐसे हिस्से पे असर करती है जिसका ताल्लुक जो है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत और कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। और इस बीमारी की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो पहले 4-5 साल तो ये बच्चे डिजीज़ फ्री होते हैं, लेकिन 4-5 साल के बाद 7 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होती है। तो इसके पहली जो अलामात हैं वो तो ये है कि पहले इनसे वो सीधा चला नहीं जाता, चाल टेढ़ी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल्स वीक होते जाते हैं, फिर ये चलने फिरने से या बात करने के भी काबिल नहीं रहते। और इसमें ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि अभी तक इस बीमारी का बाकी विरासती बीमारियों की तरह इलाज जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हमारी जो रिसर्च है पहले इसको डीएनए लेवल पे इसको डायग्नोज करना कि डीएनए के किस जीन के किस हिस्से में ये डिफेक्ट है उसको फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना। फिर इस फैमिली के अंदर हमने ये है कि पूरी फैमिली को स्क्रीन करना और स्क्रीनिंग के बाद हम बता सकते हैं कि कौन से इस फैमिली के अंदर जो लोग हैं वो बज़ाहिर तो ठीक हैं, लेकिन उनके अंदर भी इन बच्चों के वालिदैन की तरह एक जीन जो है वो उसके अंदर म्यूटेशन है। तो वो ऐसे लोग जो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आते हैं वो अगर अपने ही ख़ानदान के अंदर शादी करेंगे तो उनके अंदर इस तरह के बच्चे पैदा होने का, बीमार बच्चे पैदा होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो एक तो ये कि ये जो फैमिली है ये आपस में शादियों को अवॉइड करें, आपस में शादियां ना करें। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असर शाह ने इलाका की जानिब से और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की तरफ से डॉक्टर शाहिद बेग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर शाहिद बेग साहब का, जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे हमारी एक दावत पे तशरीफ़ लाए। हमने इनको इन्फॉर्म किया और टेलीफोन पे ही सिर्फ बताया कि इस तरह एक फैमिली है, तो उसके बारे में हम एक विरासती बीमारी में मुब्तला हैं। तो चूँकि ये गुज़श्ता 30 साल से ये काम कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी काविशों की बदौलत इनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा और पूरी दुनिया में ये इनकी जो तहकीक है पाकिस्तान में जो विरासती बीमारियाँ हैं उनके हवाले से इनका पूरी दुनिया में बड़ा नाम है। तो हम उनके मशकूर हैं कि आप सर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, लोगों को आपने देखा, इनके ब्लड सैंपल्स भी ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के हवाले से मैं बात करूंगा कि इस टीम के अंदर हमारी भी एक पीएचडी स्टूडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, वो भी इन बच्चों के साथ है, तो वो भी इसी फैमिली पे उसकी भी रिसर्च होगी और कुछ और फैमिलियों पे भी। तो डॉक्टर शाहिद बेग साहब के साथ हम राब्ते में हैं और इनकी सुपरवीन में ही हम ये काम कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी नई है, ये डिपार्टमेंट अभी नया है और इस काम के लिए बड़ी बैनुल-अक़वामी मयार की चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं और इस तरह की रिसर्च के लिए बैनुल-अक़वामी माहिदों के तहत आपको काम करना पड़ता है, बल्कि यूरोप अमेरिका में जाके काम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब की टीम और डॉक्टर साहब खुद जो हैं क्योंकि जाते रहते हैं, तो हम यहाँ से न सिर्फ इस ख़ानदान की बीमारी के हवाले से हम जिद्दोजहद करेंगे, बल्कि आज़ाद कश्मीर में कि इन पहाड़ों के दूर अफ्तादा पहाड़ों पर रहने वाली जितने भी ख़ानदान हैं जिनके अंदर इस तरह की विरासती बीमारियाँ हैं, इंशाअल्लाह हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और आपके इस चैनल के ज़रिए भी हमारा पैगाम लोगों के लिए यही है कि अगर कोई ऐसा ख़ानदान आपकी नज़र में है, ऐसी फैमिली कोई नज़र में है जिसको किसी विरासती बीमारी में मुब्तला है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है और वो ख़ानदानी बीमारी है, 2 या 3 से ज़्यादा अफराद में किसी एक ख़ानदान में किसी किस्म की जुनियाती बीमारी है, तो वो हमें बताएं। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे या अपनी टीम के साथ फिर आ जाएंगे। आज़ाद किस्म की विरासती बीमारियाँ जो लाइलाज है, इनसे आगाही के लिए महकमा हेल्थ को अवेयरनेस वॉक और सेमिनार्स का इनेकाद करना चाहिए।
یونیورسٹی لاعلاج بیماریوں کے متعلق اویئرنیس ہی سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ صابر مقبول، کے ہی نیوز، تتاپونی، آزاد کشمیر۔